आदाब, मैं आगा खुर्शीद ख़ान। दिल्ली के महरौली इलाके में मस्जिद और मदरसा शहीद किए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। कोर्ट ने बुधवार को डीडीए को यह बताने का आदेश दिया कि 600 साल पुरानी अखुंजी मस्जिद को कथित तौर पर बिना कोई नोटिस दिए क्यों ध्वस्त कर दिया गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने डीडीए से इस मामले में 1 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से संबंधित संपत्ति के संबंध में की गई कार्रवाई और उसके आधार को बताया जाए। यह भी बताया जाए कि क्या विध्वंस कार्रवाई करने से पहले कोई पूर्व सूचना दी गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहाने यानी शहीद किए जाने के लिए भूमि मालिक एजेंसी की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने आरोप लगाया कि अखुंजी मस्जिद के इमाम को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अपने कदम का बचाव करते हुए डीडीए ने कहा कि संबंधित संपत्ति के संबंध में विध्वंस की कार्रवाई धार्मिक समिति की सिफारिशों पर की गई थी। मस्जिद के शहीद किए जाने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि मेरी उन माँओं से, उन बहनों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने औलाद को जुमे के दिन या ईद की नमाज में नहीं बल्कि रोज़ मस्जिद में लेकर जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मस्जिदों को आबाद रखो। उन्होंने कहा, मैंने 1-1.5 महीना पहले जब ये बात कहना शुरू किया तो कहा गया कि वो ऐसी जज्बाती बात कर रहा है और डरा रहा है। मस्जिदों को आबाद करना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा, मस्जिदों को आबाद वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह से डरते हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर आप हर मस्जिद को छीन लेंगे तो मेरा वजूद क्या मायने रखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलती। आप 500 साल की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इस देश को 1947 में आज़ादी मिली, संविधान में बराबरी का हक मिला। अब पहले राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी। वहीं महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किए जाने के बाद आम मुस्लिमों में नाराज़गी है। डीडीए द्वारा किए गए इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर मस्जिद इमाम या मस्जिद कमेटी को बिना सूचना दिए कैसे कोई कार्रवाई की जा सकती है।